नमस्कार जय भीम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। किताब का नाम है हाशिए के विचार की। इस किताब के अंतर्गत बहुत सारे महान विचारकों के अपने विचार हैं, उनके लेख हैं। तो मैं उन सारे विचारों को आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, जिसको मैं चैप्टर वाइज, प्रत्येक चैप्टर में एक अलग लेखक, एक अलग विचारक का अपना मत होगा, जिसको मैं अपने द्वारा उन विचारों को आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो इस पहले चैप्टर में आता है गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले साहब ने लिखी थी 1873 ईस्वी में। ये लगभग 150 साल बीत चुके हैं इस किताब को लिखे हुए, और ये किताब आज भी हमारे समाज में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, हमारे समाज को जागरूक और शिक्षित करने के लिए। आज भी हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं, जो उसी रूढ़िवादी विचारों में अभी भी फंसे हुए हैं। उन्हीं लोगों के लिए ये किताब है, और मैं चाहता हूँ कि ये विचार, फुले साहब का विचार, आप लोगों तक, जन जन तक पहुँचे। इस किताब के अंतर्गत उस समय जो स्थिति थी, जिस समय फुले साहब थे, जैसी स्थिति थी, उससे हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग परिचित हैं। आज से 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले जैसी स्थिति थी, उससे हम लोग परिचित हैं, भली भांति परिचित हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा इतिहास क्या रहा है, लेकिन अपने इतिहास को इग्नोर करते हैं और सिर्फ अपने मतलब की ज़िंदगी जीते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि हमें आज़ाद कराने के लिए, हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए, हमें ऐसी स्थिति में लाने वाले जो हमारे महान पुरुष थे, उनके विचारों का क्या हुआ, वो आज कितना ज़्यादा प्रासंगिक है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोग हमारे महापुरुषों के बारे में जाने, पढ़े, समझे, उनके विचारों पर चले, जिससे हमारा समाज बेहतर बन सके, ये हमारा देश बेहतर बन। जब फुले साहब ने गुलामगिरी लिखी थी, तो और जैसा मैंने बताया कि आप सभी परिचित हैं उन स्थितियों से, तो मैं उन स्थितियों का वर्णन नहीं करूँगा, लेकिन फुले साहब ने क्यों लिखी ये किताब, मैं उस पर वर्णन करूँगा, मैं उस पर बात करूँगा। फुले साहब ने इसीलिए किताब लिखी थी कि उस समय जैसी भी स्थिति थी, जो दयनीय स्थिति थी हमारे समाज के लोगों के लिए, उससे छुटकारा मिले लोगों को। लोग जो जिन रूढ़िवादी और पाखंडी विचारों में उलझे हुए हैं, वो तर्क से उसको टैकल करें, उसको समझें कि जिन अंधविश्वासों में हम फंसे पड़े हैं, उससे हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी बेहतर नहीं होने वाला है। उससे हम बस, बोला जाता है ना कि हम एक खाई में गिरे हुए हैं और खाई में गिरे जा रहे हैं। हम लोग को आज बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, और ये जो सुविधाएं हैं वो एक व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है, क्योंकि आज भी हमारे समाज के लोग ऐसी स्थिति में जी रहे हैं जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे समाज के लोगों को उस बारे में जानकारी नहीं है। आज भी बहुत सारे जगहों पे वही 100-150 साल वाली ही स्थिति है, आज भी कुछ बदला नहीं है। तो इसी स्थिति को बदलने के लिए ये किताब हम सबके पास पहुंचने की बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग इसको पढ़ें और जागरूक हों। इस किताब में फुले साहब ने उन सारी घटनाओं को वर्णित किया है, उन सारे पहलुओं को उन्होंने चर्चा की है कि कैसे ब्राह्मण हमारे देश में आए, कैसे हमारे देश को गुलाम बनाया, कैसी मानसिकताएं हमारे समाज के लोगों के अंदर थोपी, कैसे उनका ब्रेन वॉश किया, कैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे उन्होंने अपना उनका जो प्रमाण था विदेश से आने की, कैसे उनको नष्ट किया। और उन्होंने जो ग्रंथें लिखी हैं, ब्राह्मणों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, उसके बारे में फुले साहब ने कहा है कि अगर कोई भी थोड़ा सा प्रयास करता है, अगर इसके प्रति, इससे तर्क करने की, इस ग्रंथ के खिलाफ बोलने की, समझने की, तो तुरंत उस समय उनकी सारी जो भी मानसिकता थी ब्राह्मणों की, वो सबके सामने आ जाती, और लोग इस अंधविश्वास में नहीं फंसते। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत धीरे धीरे हुई। फुले साहब ने लिखा है कि अगर जैसे कि ब्रह्मा ने हम इंसानों को बनाया है और जैसे वर्ग में उन्होंने बांटा है, उसके खिलाफ उन्होंने सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि ब्राह्मण कैसे मुख से पैदा हो सकते हैं, शूद्र कैसे अंगूठे से पैदा हो सकते हैं।
ये किसी तरह का ये तर्कसंगत है क्या? नहीं है। हम सभी जानते हैं। हम जिन अंधविश्वासों में आज फंसे हैं, क्या हम उस पर तर्क कर सकते हैं? क्या हम तर्क कर पाते हैं? आज भी कितनी सारी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। लोग कितने कितने तरह के पाखंड करते हैं। उस समय जो फूले साहब थे, उस समय की जो स्थिति थी, उस भारत की स्थिति नहीं थी। जैसे गुलामी शूद्र अति शूद्रों की थी, वैसे ही गुलामी अन्य देशों में भी थी। अमेरिका में था, अफ्रीका में था, जर्मनी में था। इस किताब के अंतर्गत फूले साहब ने इन सारे पूरे देश के गुलामों के लिए बात कही है, सबकी स्थिति को दर्शाया है। इसको कैसे सुधारा जा सकता है उसके बारे में बात कही है। हमारी जैसी स्थिति थी उसी समय अमेरिका में काले लोगों की थी, लेकिन आज के समय में अमेरिका में लगभग गुलामी उन लोगों की ख़त्म हो चुकी है। लोग बराबर हैं, लोग समानता पे हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी ऊंच नीच है और अब धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। जो कि कम हुआ था और वो और बढ़ता जा रहा है। तो हमारा दायित्व क्या बनता है? हमारा एक इस देश का नागरिक होने का मतलब क्या बनता है? हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम क्यों ग्रहण करते हैं? कि हम अपना मतलब का ज़िंदगी जीने के लिए? क्या हम अपना इतिहास भूल जाएं कि अगर ये महापुरुष नहीं होते, बाबा फुले, पेरियार, कांशीराम, अगर ये लोग नहीं होते तो हमारी क्या स्थिति होती आज? और इन लोगों ने हमारे लिए क्यों लड़ाइयाँ लड़ी? क्यों चाहते थे कि हमारा समाज आज़ाद हो? और क्या उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया? लगातार उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पे रख कर हमारे लिए लड़ा और इतनी सारी सुविधाएं हमारे लिए छोड़ गए। और हम लोग इन सुविधाओं का क्या कर रहे हैं? अपने मतलब के लिए प्रयोग कर रहे हैं। क्या हमारा दायित्व और लोगों के लिए नहीं बनता है? इस देश के सुदूर अति सुदूरों के लिए नहीं बनता है कि हम अपने समाज के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए कुछ करें? इसीलिए मैंने ये प्रयास किया है कि मैं अपने समाज के विचारकों, महापुरुषों को आप लोग के समक्ष रखूँगा। उनके विचारों पर चर्चा होगी। हम उनसे क्या सीख सकते हैं, हम कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को शेयर करें। और गुलामगिरी ये जो किताब है, ये किताब बहुत बड़ी है। ये चंद मिनटों में इसको समेटना, उसके भावों को जानना, सिर्फ मैं कन्वे कर दूँ आप लोगों के सामने, वो संभव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस किताब को पढ़ें। कितना 150-200 किताब आएगा। सिर्फ इसी किताब को ही नहीं, और भी किताबें पढ़ें, साहित्य से जुड़े रहें। साहित्य हमारे जीवन के लिए, हमारे विचार के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं तो आप हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहें, आप हमेशा दूसरों के लिए लड़ें। आपके जीवन में बदलाव वैसे ही हो जाएगा। मानवता का रास्ता अपनाएं और नैतिक मूल्यों का ध्यान दें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे उस पर। फ़िलहाल के लिए वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे भी करके, कहीं से भी, अगर आप किताब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास मोबाइल है। आप मोबाइल पे आप गूगल सर्च करेंगे, आपको किताब का PDF मिल जाएगा, आप PDF पढ़ सकते हैं। बशर्ते आपको पढ़ने का वो साहस हो, आपके अंदर वो इच्छा हो। लेकिन प्रयास करिए, आप लोग पढ़िए, अपने समाज के लिए बेहतर जानिए, बेहतर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। एक बार फिर से जय भीम।